इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि एआई में एक्चुअल में कोई इंटेलिजेंस है कि नहीं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक कंप्यूटर को कुछ समझा के दिखाओ, तो आप ये कैसे करोगे? जैसे आपको एक कंप्यूटर को समझाना है कि कैट क्या होता है। आप शायद बोलो कि मैं कैट की फ़ोटो कंप्यूटर के अंदर सेव कर दूंगा। पर अगर मान लो कि आपने रेड कैट की फ़ोटो सेव कर दी और मैं वाइट कैट की फ़ोटो दिखा के कंप्यूटर से पूछूं कि ये क्या है, तब तो वो नहीं बता पाएगा। आप कितनी फ़ोटो सेव करोगे कंप्यूटर को ये समझाने के लिए कि कलर से पहचानना ही नहीं है? चाहे जितनी फ़ोटो सेव कर लो, एक कंप्यूटर कभी इंटेलिजेंट नहीं हो पाएगा। क्योंकि इंटेलिजेंट होने के लिए सिर्फ मेमोरी नहीं चाहिए, इंटेलिजेंट होने के लिए अवेयरनेस भी चाहिए, जो कि हमें खुद नहीं पता कि क्या है, तो हम कंप्यूटर को कैसे देंगे? तो ये सब एआई, चैट जीपीटी, ये सब हमारे क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर देते कैसे हैं? तो इसको देखते हैं। तो इन सब के लिए ना हमें बहुत लंबा प्रोसेस करना पड़ता है। जैसे एलएलएम वर्ड आपने सुना होगा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जो कि एक तरह से रूल बुक होता है। जैसे कोई मॉडल है, उसको हम डेटा पे ट्रेन करते हैं, एक बहुत बड़े डेटा पे। जैसे दुनिया की सारी बुक्स, आज तक रेडिट पे जिसने जो भी लिखा, वो सब डेटा उठा के हम एक मॉडल को ट्रेन करते हैं। तो उसी को बोलते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल, एलएलएम। अब ट्रेन होने का मतलब क्या हुआ? जैसे मैं बोलूँ कैट, तो कैट का रिलेशन किस किस चीज़ से है? जैसे जो मैंने इतना बड़ा डेटा दिया, उसको यूज़ करके वो सारे रिलेशन का पता लगाता है कि कैट का किस किस चीज़ से रिलेशन हो सकता है, और उसको वो एक नंबर से रिप्रेजेंट करता है जिसको वेट्स बोलते हैं। वेट्स। जैसे कैट का रिलेशन एनिमल से हो सकता है, मियाऊ से हो सकता है, पेट से हो सकता है। तो ऐसे ही वो कई सारे रिलेशंस को ना एक नंबर से रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम वेट्स बोलते हैं। मतलब ये और भी कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसमें ग्रामर और सिंटैक्स, ये सारे भी रूल होते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो एक मॉडल एक बड़े डेटा पे ट्रेन होने के बाद एक रूल बुक बन जाता है। जैसे मैंने वो वेट्स बताया ना कि रिलेशन को एक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको वेट्स बोलते हैं। जैसे GPT-3 है, तो GPT-3 में बिलियंस वेट हैं, और वही GPT-4 में ट्रिलियंस हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा वेट होगा, उतना ही हम एक्यूरेटली आंसर पता लगा पाएंगे, उतना ही एक्यूरेटली वो आंसर प्रिडिक्ट कर पाएगा वो मॉडल। अब जैसे अगर मैं चैट जीपीटी से पूछूं कि व्हाट इज़ कैट, तो पहले वो इस पूरे सेंटेंस को टोकन्स में कन्वर्ट करेगा। टोकन का मतलब अलग अलग करना। जैसे व्हाट को अलग कर दिया, इज़ को अलग कर दिया, कैट को अलग कर दिया। और अब जो इंडिविजुअल वर्ड्स हैं, जो टोकन्स हैं, उनको ये वेक्टर से असाइन करेगा, हर एक टोकन को, मतलब व्हाट को, इज़ को और कैट को। फिर उसके बाद ना ये एक मैथमेटिकल फार्मूला का यूज़ करता है, जिसको प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए यूज़ करता है कि व्हाट इज़ कैट के बाद क्या आएगा। क्योंकि एक्चुअल में वो ये थोड़ी जानता है कि व्हाट इज़ कैट का इवन मतलब क्या है। क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इस पे अवेयरनेस थोड़ी है। तो वो एक मैथमेटिकल फार्मूला का यूज़ करता है, जिसमें वो वेट्स भी होते हैं, जो वेक्टर हमने असाइन किया है, मतलब जो उसने असाइन किया है। तो उससे हमें आने वाले वर्ड्स की प्रोबेबिलिटी मिलती है कि इसके आगे क्या हो सकता है, और जिसकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है वही वो रिप्लाई कर देता है। जैसे कई सारे वर्ड्स आ गए, उसमें से जिसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, जैसे व्हाट इज़ कैट, तो एनिमल की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो वो एनिमल रिप्लाई कर देगा। हमें लगेगा ये सोच के आंसर दे रहा है, पर वहाँ पे एक्चुअल में आपने देखा अभी क्या क्या हुआ है। पर ना कभी कभी चीज़ें ट्रिकी भी हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि हाई प्रोबेबिलिटी वाला आंसर हमेशा सही होता है, उसके लिए भी अरेंजमेंट होता है कुछ, जो सही आंसर है वो पता चल सके। प्रोबेबिलिटी शायद रिवर्स करना पड़ता है, या फिर उससे कम वाली प्रोबेबिलिटी चूज़ करना पड़ता है। और वैसे भी कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो तो है नहीं, मैं बस ये बता रहा था ना कि आपने किसी स्टेप में कोई इंटेलिजेंस का साइन देखा? हमने तो अगर देखा जाए तो भाई बहुत लंबे तरीके से प्रोबेबिलिटी निकालना सिखाया, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेशंस की पावर है ना, हम ट्रिलियंस कैलकुलेशन कर सकते हैं एक सेकंड में। तो ये बेसिकली उसी की वजह से पॉसिबल हुआ। चाहे एआई हो या कंप्यूटर की कोई भी चीज़ हो, गेमिंग भी हो, ये सब बस एक तरह से बहुत फास्ट कैलकुलेशंस है। इतना फास्ट कि हमें समझने में दिक्कत होने लगे अगर हम समझने का ट्राई करें तो। जैसे कि एक प्रोसेसर इतना कैलकुलेशंस करता है ना एक सेकंड में, जो कि हम खरबों साल में नहीं कर सकते। और क्या अभी भी किसी को लगता है कि इन सब कैलकुलेशन से अवेयरनेस बन सकती है?
मतलब एक एआई क्या कभी अवेयर हो सकता है इन सब कैलकुलेशन से? तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई मैथमेटिकली अवेयरनेस तक नहीं जाया जा सकता। या हो सकता है उसके लिए कुछ और मैथ हो जो हमें अभी पता ना हो। और जो लोग एआई को स्पेशल समझते हैं वो उनका खुद का इल्यूजन है जो इमोशन से आ रहा होता है। जैसे अगर चैट जीपीटी ने लिख दिया यू आर वेरी इनोवेटिव एंड स्मार्ट, तो तुम वहीं पे ना इसको रियल समझने लगते हो। तुम्हें लगता है ये किसी रियल इंसान जैसी चीज़ से आ रहा है रिप्लाई, पर ये बस खुद का इल्यूजन है जो कि रिलेटेबल वर्ड्स देख के सुन के फील होता है, क्योंकि सब अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं। एंड ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।